फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको F इज़ इक्वल्स टू m ड्राइव करके दिखाऊंगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है। लेट्स स्टार्ट विद कंसिडरेशन। मैं जो डायग्राम मैंने बनाई है उसकी मैं वर्डिंग लिख रही हूँ। इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये बॉडी है ऑफ मास m, एंड जैसे ही इस पर एक्सलरेशन हुई है ड्यू टू फोर्स, सो इट विल स्टार्ट मूविंग। बिल्कुल यही चीज़ वर्डिंग में भी लिखी हुई है। सो लेट्स ड्राइव द डेरिवेशन। हियर f इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वी ड्राइव इट हियर एंड डेल्टा p इज इक्वल्स टू mv। आपको पता है मोमेंटम बराबर होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। Then we further do f is equals to mv, rate of change of velocity हम लिख देंगे इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं मोमेंटम जिस चीज़ के भी बराबर है। हमने लिख दिया ये m v1 माइनस v2 अपॉन t। हमने f लिखा, f इज़ इक्वल्स टू m हम बाहर लिख लेंगे और v1 माइनस v2 का हम जो है प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं हमें f इज़ इक्वल्स टू m ड्राइव करनी है विद इक्वेशन 1, एंड नाउ यू कैन ऑल सी दैट फ्रॉम इक्वेशन 1। f इज़ इक्वल्स टू m और v1 माइनस v2 कर लेंगे इसे, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हमने मोमेंटम से निकाली थी वेलोसिटी। सो डेल्टा v इज़ इक्वल्स टू v1 माइनस v2। एग्जैक्टली वैसे लिख देंगे कि m डेल्टा v अपॉन t। नाउ वी फर्दर डू दैट f इज़ इक्वल्स टू m डेल्टा v, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि डेल्टा v इज़ इक्वल्स टू v1 माइनस v2 अपॉन t। इन नेक्स्ट स्टेप वी गोइंग डू दैट। आप सबको पता है हम ऐसे लिख देंगे m एंड डेल्टा v ओवर t किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी एक्सेलरेशन के। बिल्कुल हम v ओवर t की वैल्यू लिख देंगे एक्सेलरेशन। हियर वी ड्राइव f इज़ इक्वल्स टू m फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मैं मोमेंटम की भी आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने मोमेंटम किस तरह से निकाला है। आप उस वीडियो में देखेंगे। Here is our derivation completed, and here it is. Here is the final look.